हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अमीक्षा स्टडी सेंटर। हम रेलवे के एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन कर रहे थे, जिसमें रेलवे में होने वाले सभी एग्ज़ाम्स जो आपको स्क्रीन पे दिख रहे हैं, एनटीपीसी, एएलपी, ग्रुप डी, आरपीएफ, जेई, सभी एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन कर रहे थे। और इन सभी एग्ज़ाम्स में साइंस के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आए हैं वो मैं आपको करवा रही थी। मैक्सिमम टॉपिक जो फिज़िक्स के हैं वो कवर हो चुके हैं। आज हम इस वीडियो में न्यूक्लियर फिज़िक्स यानी कि नाभिकीय भौतिकी, हाँ, इस टॉपिक से रिलेटेड जितने भी आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आए हैं उन सभी को आज मैं इस वीडियो में कवर करूँगी। इसके बाद आपके न्यूक्लियर फिज़िक्स के कोई भी कॉन्सेप्ट जो है आपका छूटेगा नहीं, ठीक है। और ये सभी वीडियोस आपके शिफ्ट वाइज और चैप्टर वाइज अलग अलग पड़े हुए हैं, प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप चैनल पे विज़िट करके सभी वीडियो मतलब देख सकते हैं। तो चलिए न्यूक्लियर फिज़िक्स का जो क्वेश्चंस हैं उनको हम ले लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, देखिए नीचे मैंने मेंशन भी किया हुआ है कि क्वेश्चंस जो हैं आपके किस ईयर में, कौन सी शिफ्ट में और कौन से एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। तो चीज़ें एकदम क्लियर हैं, ठीक है। आप बस हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए, आपको कोई भी परेशानी नहीं होगी, आपका पेपर इन्हीं क्वेश्चन से बनेगा। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन, न्यूक्लियर फ्यूज़न रिएक्शन अकर्स स्पॉन्टेनियसली, परमाणु संलयन अभिक्रिया स्वतः होती है। तो देखिए किस में होती है, हमारे ऑप्शंस हैं इन द सन, इन न्यूक्लियर रिएक्टर्स, ओशन वेव्स या फिर इन द अर्थ कोर। तो देखिए न्यूक्लियर फ्यूज़न, ठीक है, जिसको हम परमाणु संलयन कहते हैं, ये कहाँ होती है? तो ये होती है सन में, ठीक है। सूर्य में न्यूक्लियर परमाणु संलयन की अभिक्रिया होती है। इसमें क्या होते हैं? टू लाइटर न्यूक्लियाई, ठीक है। लाइटर न्यूक्लियाई क्या होते हैं? बम्बार्डेड टू फॉर्म अ हैवी, मतलब कि दो हल्के जो परमाणु हैं वो मिलके क्या हो जाते हैं? एक बड़ा या एक उससे भारी जो है परमाणु बना लेते हैं, ठीक है। देखिए इसकी इक्वेशन मैं आपको बता दूं, होती है, आप नोट भी कर सकते हैं, 1H1, ठीक है, ये हाइड्रोजन का है, 1H2 प्लस 1H3, ठीक है, ये ड्यूटेरियम है और ये है ट्राइटियम, ठीक है। दोनों ही हाइड्रोजन के क्या हैं? ये आइसोटोप्स हैं। और ये जो है मिलके क्या बनाएंगे? 2 हीलियम 4, ठीक है, ये हीलियम का मॉलिक्यूल बना लेंगे और 0N1, ठीक है। तो ये हमारा ये जो इक्वेशन होगी और इससे एनर्जी जो रिलीज़ होगी, एनर्जी कितनी रिलीज़ होगी? तो वो देखिए मैं यहाँ पे लिख दे रही हूँ, ये है 17.6 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो सिर्फ आपको एनर्जी भी कई क्वेश्चंस में पूछी जा सकती है, इसीलिए आप इसमें क्या करेंगे? इसको नोट डाउन कर लेंगे, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। थ्रू व्हाट मीडियम इज द सन्स एनर्जी प्रोड्यूस? तो सन की एनर्जी किस मीडियम से प्रोड्यूस होती है, ये हमसे पूछा है। तो देखिए फिर वही पूछ लिया है, ऑप्शन में हमको दिए हुए न्यूक्लियर फ्यूज़न, सोलर एनर्जी, हीट एनर्जी या फिर ग्रेविटेशनल एनर्जी। तो क्या मीडियम रहता है? तो मीडियम रहता है नाभिकीय संलयन यानी कि न्यूक्लियर फ्यूज़न। ए ऑप्शन करेक्ट है क्वेश्चन का। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं, द सोर्स ऑफ सन्स एनर्जी इज। तो देखिए यहाँ पे हमसे पूछा है कि सूर्य की ऊर्जा का स्रोत क्या है। तो ऑप्शन हमें दिए हुए हैं, फोटो इलेक्ट्रिक रिएक्शन, न्यूक्लियर फिजन रिएक्शन, न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन या फिर फोटो वोल्टेइक रिएक्शन। तो ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन, क्योंकि सूर्य में क्या होता है? नाभिकीय संलयन की अभिक्रिया होती है, इसीलिए यहाँ पे सोर्स क्या हो जाएगा एनर्जी का? न्यूक्लियर फ्यूजन। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगले क्वेश्चन में बोला है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शंस टेक्स प्लेस ड्यूरिंग द प्रोडक्शन ऑफ सोलर एनर्जी इन द सन? तो देखिए सन में फिर से हमको सेम टॉपिक पे क्वेश्चन पूछा है, इसका मतलब सन में न्यूक्लियर फ्यूज़न होता है, ये बात आपको गांठ बांध लेनी है, क्योंकि इस पे क्वेश्चन आपका, अगर न्यूक्लियर टॉपिक से आपके क्वेश्चन फंसता है तो आपका ये क्वेश्चन फंसने के मैक्सिमम चांसेस है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे हमसे जो क्वेश्चन पूछा है इसका आंसर क्या होगा? तो आंसर इसका होगा ऑप्शन सी, न्यूक्लियर फ्यूज़न। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ड्यूरिंग न्यूक्लियर फ्यूज़न व्हाट हैपन्स? न्यूक्लियर फ्यूज़न में क्या होता है? तो ऑप्शन सी देखिए,
टू लाइटर न्यूक्लियाई कंबाइन टू फॉर्म अ हैवी न्यूक्लियस, ठीक है, दो लाइटर न्यूक्लियाई मिलके एक भारी जो है नाभिक बना लेते हैं। इसकी मैंने आपको इक्वेशन भी लिख के बता दी है, ठीक है, क्या है, एक ड्यूटेरियम का और एक ट्राइटियम का मॉलिक्यूल मिलके क्या बनाते हैं, 2He यानी कि हीलियम आयन बना देते हैं, 0N1 एक प्रोटॉन रिलीज हो जाता है और यहाँ पे 17.6 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी रिलीज होती है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। न्यूक्लियर फिजन इज द प्रोसेस ऑफ, न्यूक्लियर फिजन कैसा प्रोसेस है, अब ये पूछ रहा है। तो देखिए जो न्यूक्लियर फ्यूजन है उसी से रिलेटेड क्या होता है, फिजन, मतलब उसके जस्ट ऑपोजिट होता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है, फिजन में क्या होता है, एक हैवी न्यूक्लियाई रहता है जो कि ब्रेक हो जाता है कई छोटे छोटे न्यूक्लियस में, उसका सब डिवीजन हो जाता है, इसीलिए ऑप्शन देखिए बी करेक्ट हो जाता है। द ब्रेकिंग अप ऑफ हैवी एटॉमिक न्यूक्लियस इनटू सब डिविजन्स, भारी परमाणु नाभिक का उप विभाजन में टूटना, बी ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाई वाज द न्यूटन भाभा फंड प्रोग्राम अ जॉइंट इनिशिएटिव, तो देखिए ये है ऑप्शन सी इंडिया और अमेरिका। तो देखिए ये ऐसा क्वेश्चन है कि ये इसमें कॉन्सेप्ट नहीं है, इसको आपको क्या करना पड़ेगा, लर्न रखना पड़ेगा, याद रखना पड़ेगा, और ऐसा भी नहीं कि छोड़ दें, इंपॉर्टेंट है क्योंकि पिछले साल मतलब पिछले आपके एग्जाम्स में आया हुआ है, तो हो सकता है कि आपके एग्जाम में आ जाए, इसलिए हम इसको छोड़ नहीं सकते। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। द रीज़न फॉर द फॉर्मेशन ऑफ प्लाज्मा इन द स्टार, तो इस देखिए स्टार में प्लाज्मा जो है वो क्यों बनता है, तो देखिए क्यों बनता है, ये बनता है उच्च तापमान या फिर हाई टेम्परेचर की वजह से, ठीक है। तो हाई टेम्परेचर की वजह से प्लाज्मा बनता है। तो ये जो फॉर्मेशन होता है इसमें कौन सी प्रक्रिया होती है, होती है फ्यूज़न, ठीक है, न्यूक्लियर फ्यूज़न की प्रक्रिया होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आ जाते हैं। क्वेश्चन में बोला है व्हाट फंक्शन डज द कंट्रोल रॉड, जो कि कैडमियम रॉड यूज़ होती है न्यूक्लियर रिएक्टर में, उसका काम क्या होता है, क्या कार्य करती है, जो परमाणु रिएक्टर में नियंत्रण छड़ होती है, कौन नियंत्रण छड़ होती है, कैडमियम रॉड होती है। तो हमसे ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि न्यूक्लियर रिएक्टर में किसको एज अ कंट्रोलर यूज़ किया जाता है, तो कैडमियम रॉड्स को यूज़ किया जाता है। तो देखिए ऑप्शन बी देखिए, एब्जॉर्ब्स एक्स्ट्रा न्यूट्रॉन टू कंट्रोल द चेन रिएक्शन, जो श्रृंखला प्रतिक्रिया हो रही है ना, जो रिएक्शन हो रही है उसको क्या करने के लिए कंट्रोलर का काम करता है, ठीक है, क्योंकि इसका नाम ही है कंट्रोल रॉड, तो ये क्या करता है, रिएक्शन को कंट्रोल में रखता है। बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट पूछा हुआ है डैश इन्वेंटेड एटॉम बॉम्ब, तो यहाँ देखिए किसने परमाणु का आविष्कार किया था, तो ऑप्शन ए करेक्ट है, जे रॉबर्ट ओपेनहाइमर, ए ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट यूज्ड एज अ मॉडरेटर इन न्यूक्लियर रिएक्टर, तो यहाँ पे बोला गया है कि निम्नलिखित में से किसको मॉडरेटर के रूप में यूज़ नहीं किया जा सकता है, किया जाता है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे ऑप्शन दिया है बोरॉन, हैवी वाटर, ग्रेफाइट और या फिर वाटर। तो देखिए हैवी वाटर, ग्रेफाइट और वाटर, इन सबको एज अ मॉडरेटर यूज़ किया जाता है, ठीक है। लेकिन ये जो बोरॉन है ना, बोरॉन या फिर हम कह लें कैडमियम, ठीक है, ये क्या होते हैं, ये मॉडरेटर नहीं यूज़ होते हैं, ये एज अ यूज़ होते हैं कंट्रोलर, ठीक है, या फिर हम यूँ कहें कि कंट्रोल रॉड्स, ठीक है। तो ये हैवी वाटर को कभी कभी आपको D2O भी लिखा रहेगा, इसी को हैवी वाटर बोलते हैं, तो कंफ्यूज नहीं होना है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट्स एज अ मॉडरेटर इन न्यूक्लियर फिजन, तो देखिए न्यूक्लियर फिजन का ही प्रयोग होता है हमारे न्यूक्लियर रिएक्टर्स में। तो देखिए क्या होगा, हैवी वाटर, अभी मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में बताया हैवी वाटर जिसको D2O भी हम कह रहे हैं, तो ये क्या यूज़ होता है, एज अ मॉडरेटर, ठीक है, मंदक के रूप में कार्य करता है। अगले क्वेश्चन में पूछा है व्हेन डिड इंडिया टेस्ट फॉर फर्स्ट एटॉमिक बॉम्ब, तो एटॉमिक बॉम्ब फर्स्ट कब यूज़ किया गया था, ये भी आपका RRB NTPC का क्वेश्चन है, ठीक है। तो देखिए इसका सही उत्तर है, तो देखिए कब यूज़ हुआ था, ऑप्शन डी इसमें करेक्ट है, 1974। अगर एग्जैक्ट डेट में आपको बताऊं तो वो है 18 मई 1974। तो बेहतर है कि आप पूरी डेट ही याद कर लें, क्योंकि हो सकता है कि आपका क्योंकि
प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है तो हो सकता है स्पेसिफिक डेट पूछ ले, इसलिए 18 मई 1974 हमको लर्न होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच ईयर द फर्स्ट न्यूक्लियर टेस्ट वॉज कंडक्टेड इन पोखरण। तो देखिए टेस्ट कहाँ पर हुआ था, पोखरण। तो ये भी आपका एक क्वेश्चन बन सकता है कि कहाँ हुआ था, है ना, तो ये भी आप ध्यान रखिए। तो देखिए क्या मैंने ऊपर बताया है, 18 मई 1974, सी ऑप्शन करेक्ट है क्वेश्चन का। अगले क्वेश्चन में बोला गया है इंडियाज फर्स्ट सक्सेसफुल न्यूक्लियर टेस्ट। तो क्या नाम था उस टेस्ट का जिसको भारत का पहला सफल परमाणु परीक्षण जो किया गया था, तो उसको किस नाम से किया गया था, लाफिंग बुद्धा। ठीक है, सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। कहाँ हुआ था, पोखरण में हुआ था। ठीक है, कब हुआ था, 18 मई में 1974। ठीक है, तो हमें यहाँ पे 2-3 फैक्ट हमको उसके बारे में याद हो गए। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं, वेयर डिड इंडिया टेस्ट इट्स फर्स्ट न्यूक्लियर डिवाइस। तो पहली न्यूक्लियर डिवाइस जो है कहाँ पे टेस्ट हुई थी, तो देखिए अभी अभी हमने पढ़ा ऑप्शन बी, पोखरण में। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ थर्मोन्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन। तो यहाँ पे बोला गया है फ्यूजन रिएक्शन का यहाँ पे हमको कौन सा एग्जाम्पल है, तो देखिए हाइड्रोजन बॉम्ब। ठीक है, हाइड्रोजन बॉम्ब जो है वो हमारा फ्यूज़न पे रिलेटेड है। ठीक है, क्योंकि फ्यूज़न यहाँ पे हाइड्रोजन के ही जो है आइसोटोप यूज़ होते हैं इसमें, इसीलिए ये हाइड्रोजन बॉम्ब के नाम से जाना जाता है। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं, इन विच स्टेट इज पोखरण द साइट ऑफ इंडियाज फर्स्ट न्यूक्लियर एक्सप्लोजन लोकेटेड। तो यहाँ पे हमसे देखिए क्या पूछा है कि किस राज्य में स्थित है पोखरण जहाँ पे हमारा ये न्यूक्लियर टेस्ट हुआ था। तो देखिए ये कहाँ पे स्थित है, ये राजस्थान में स्थित है। ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर है। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है, हु अमंग द फॉलोइंग इज नोन एज द फादर ऑफ न्यूक्लियर फिजिक्स। तो यहाँ हमसे पूछा गया है कि फादर ऑफ न्यूक्लियर फिजिक्स के रूप में या परमाणु भौतिकी का जनक किसे कहा जाता है, तो ये किसे कहा जाता है, ई रदरफोर्ड को। ठीक है, डी ऑप्शन हमारा करेक्ट है, रदरफोर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडियन न्यूक्लियर टेस्टिंग साइट पोखरण इज लोकेटेड इन द डिस्ट्रिक्ट ऑफ राजस्थान, मतलब कि किस डिस्ट्रिक्ट में लोकेटेड है, अब हमको ये भी बताना है। तो देखिए सी ऑप्शन इसमें करेक्ट है, जैसलमेर में स्थित है। कहाँ पर है, पहली बात तो पोखरण में है। ठीक है, पोखरण के बाद कहाँ पर, डिस्ट्रिक्ट कौन सा है, जैसलमेर। कौन सा राज्य लगता है, तो ये लगता है राजस्थान। हुआ कब था, 18 मई 1974 को, है ना। और क्या नाम है उसका, टेस्ट का क्या नाम रखा गया था, लाफिंग बुद्धा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को ले लेते हैं, विच ऑफ दीज इज यूज्ड एज फ्यूल इन न्यूक्लियर रिएक्टर्स। तो न्यूक्लियर रिएक्टर में एज अ फ्यूल हम किसको यूज़ करते हैं, तो देखिए न्यूक्लियर रिएक्टर्स में हम क्या यूज़ करते हैं, यूरेनियम को यूज़ करते हैं। ठीक है, बी ऑप्शन करेक्ट है। तो ये थे कुछ क्वेश्चन जो न्यूक्लियर फिजिक्स में से आपके आए हुए थे और काफ़ी बार आपके एग्जाम्स में पूछे गए थे। तो आज के क्वेश्चन यहीं तक समाप्त होते हैं। अगले वीडियो में दूसरे टॉपिक के क्वेश्चन मैं कवर करूँगी। आज के सेशन के लिए थैंक यू।